नमस्कार। इस वीडियो में हम 10+1 कक्षा का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से जो है वो शुरू करेंगे। तो रिलेशन जो है वो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट उसी से रिलेटेड है। जब भी रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो स्टार्ट होगा वो सेट से ही। सेट, ऑर्डर्ड पेयर और फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको कार्टीशियन प्रोडक्ट भी कह देते हैं, कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर आएगा रिलेशन, ये 12th में भी है और बच्चे इसको जनरली जो है थोड़ा डिफिकल्ट भी फील करते हैं, पता नहीं किस कारण से। हालांकि इजीएस्ट टॉपिक है ये, चाहे +1 की बात करें +2। यदि हम प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें तो कि सबसे पहले यदि रिलेशन होगा तो रिलेशन क्या होगा, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एक सेट के एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से होता है रिलेशन। तो इसलिए जब तक सेट नहीं होंगे तो रिलेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होगा। तो जब भी रिलेशन आएगा हमेशा क्या होगा, हमारे पास दो सेट होंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसलिए हमें सेट का नॉलेज उसको लिखना प्रॉपरली, और उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या होते हैं उसका नॉलेज। फिर ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की, दो सेट्स का जो गुणा होता है, एक तरह की गुणा हम कहेंगे कि वो क्या होती। तो यहीं से इसको हम शुरू करते हैं। सेट हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरे में सेट ही किया है। सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ये इसका प्रॉपरली लिखने का जो है वो तरीका है हमारा कि इसका नाम लिखेंगे कोई कैपिटल ABCD से A लिख देते हैं। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ब्रैकेट यही यूज करते आए, हम यही करेंगे। तो दिस सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, तो ये तो सेट है। इसके बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair is written as AB, इंटरवल भी लिखा जाता है ओपन इंटरवल इस तरह से। तो AB where A belongs to some set A and B belongs to some another set B। पेयर तो इसलिए कि ये जोड़ा है, नंबर्स कह लें, फंक्शंस कह लें, एलिमेंट्स कह लें, जोड़ा है तो पेयर है। ऑर्डर्ड कैसे कि ए को हम यहां लिख दें, बी को यहां लिख दें, तो वो सेम पेयर नहीं होगा। क्यों? दरअसल ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट तो किसी अलग सेट से आता है और जो ये सेकंड एलिमेंट है वो अलग सेट से आता है। तो यदि हम बी यहां लिख दें तो इसका मतलब बी कौन से सेट से है, फर्स्ट सेट में। हो सकता है फर्स्ट सेट में बी हो ही ना, तो आएगा कहां से। तो यानी इनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है और ये पेयर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो एनी एक्सप्रेशन रिटन इन दिस फॉर्म ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू सम सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सम अनदर सेट बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो सेट के बाद, ऑर्डर्ड पेयर के बाद फिर आता है कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो लेट A and B आर टू नॉन एम्प्टी, खाली होंगे तो गुणा क्या करेंगे हम, नॉन एम्प्टी सेट्स। देन A क्रॉस B और कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A with B, A क्रॉस B called कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is a set। ये भी सेट ही होगा, ये क्रॉस B किसका, ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसीलिए हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़े, क्योंकि यहां ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर A belongs to A and B belongs to B।
कि वो जो दो सेट आपके पास हैं ए और बी, उनकी जो गुणा है वो गुणा क्या होगी, वो एक सेट होगा। किसका सेट होगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, जितने आप बना सकें इस तरह से ए बी की फॉर्म में। जो ए है वो ए से लेना है, यानी जो आपका फर्स्ट सेट है उससे में से होना चाहिए, और बी जो है वो सेकंड में से होना चाहिए। बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि ए में जो है 1 2 है और बी में मान लिया 2 3 है। तो हमें पूछता है मल्टीप्लाई ए विद बी, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद बी। तो क्या लिखा हमने कि ए क्रॉस बी इज ए सेट। तो ये सेट है तो ये ब्रैकेट आप यूज करेंगे क्योंकि ये सेट है। और इस सेट में क्या लिखने हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जोड़े बनाने हैं जितने बन सकते हैं सारे बनाने हैं। और लेकिन अगला एलिमेंट ए से ही लेना है, ये भी कंडीशन है। तो जैसे ए से आपने एक ले लिया, एक के साथ 2 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, एक 1 2 का बन सकता है, एक 3 बन सकता है। और फिर अगला एलिमेंट ले लेते हैं 2, तो इसके साथ 2 का 2 से और 2 का 3 से। तो इस तरह से कितने आए, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स 4। तो इसका आप वैसे तो ये क्लियर भी है लेकिन हम लिख भी सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी कितना आएगा हमेशा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कि ए क्रॉस बी जो करेंगे और वो जो क्रॉस करेंगे, वो जो गुणा करेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स उसमें आएंगे, जोड़े आएंगे। कितने जोड़े आएंगे, जितने एलिमेंट ए में है जितने एलिमेंट बी में है उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही हमने 2 2 के लिए थे तो 4 आएंगे, एक में 3 है दूसरे में 4 हैं तो 4 तिये 12 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सिंपल बात। ऑर्डर्ड पेयर के बाद ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद एक आप करेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी आपको दिया हुआ हो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है जी ए बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है सी डी और ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मीनिंग है इसका, दिस मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी सेम एंड सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विल आल्सो बी सेम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, यही मीनिंग है यदि आपको कहीं ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हो। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी अक्सर आता रहता है, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वलिटी पे ही दिया हुआ है, उसने 2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो लिखे हुए हैं और वो क्या है x/3 + 1। एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और वो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पे है। एक ऑर्डर्ड पेयर इधर दिया हुआ है और ये ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1, ये तो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, और सेकंड एलिमेंट है इसका y-2/3, ये सेकंड एलिमेंट है। और ये कौन किसके इक्वल है, एक ऑर्डर पेयर इधर दिया हुआ है 5/3 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x कितना है y कितना है, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बोलती है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। इधर का फर्स्ट एलिमेंट है x/3 + 1 और इधर फर्स्ट एलिमेंट है 5/3। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लें, कैसे 1 को इधर ले आओ या इधर एलसीएम ले लें, कैसे भी कर लें। चलिए हम इधर एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा x + 3, इधर हो जाएगा 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या रह जाएगा x + 3 = 5, 3 को इधर ले आए तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ 2 आएगी, उससे क्या होगा ये 2/3 + 1 कितना बन जाएगा 5/3 ही बन जाएगा। एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए, y-2/3 = 1/3। अब इसमें भी आप या तो 2/3 को इधर लेके ऐड कर लें या तो इधर ही 3 एलसीएम लेके 3 से 3 कैंसिल, जैसे आप करना चाहते हैं कर लें। चलिए हम 2/3 इसमें इधर ले आते हैं, 1/3 ऑलरेडी है, 2/3 प्लस हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये 3/3 हो जाएगा। 3/3 मीन्स 1।
कि y विल बी 1, हेयर y विल बी 1, 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पे। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन पे, ए सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 3 4 5। ऑब्जेक्टिव है, क्या कहता है, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, इसको आप एन ए भी लिख सकते हैं, एन ए इज 3, कि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में इसने एक्चुअली में दिए हुआ है बी तो 3 4 5, जो बी सेट है दैट इज 3 4 5, इसका मतलब एन बी कितना हुआ, एन बी इज आल्सो 3, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ऑब्जेक्टिव है ये कि यदि हम इन दोनों सेट की गुणा करेंगे, गुणा तो हम नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि ये सेट हमें दिया नहीं, सिर्फ ये दिया कि उसमें 3 एलिमेंट हैं, क्या क्या है वो पता ही नहीं, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो इनकी गुणा करेंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ये लिखा हुआ है एन ए इंटू एन बी, तो एन ए कितना है, एन ए में है 3 एलिमेंट, बी में भी 3 एलिमेंट, तो आंसर क्या होगा इसका कि देयर विल बी 9 ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, कि ए की बी से गुणा करेंगे तो उसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो खैर यहां सिर्फ हमें संख्या बतानी थी कितने आएंगे, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड है, थर्ड में आपको मल्टीप्लाई करना है, जी दिया हुआ एच दिया हुआ है, जो सेट जी है क्वेश्चन 3, एक सेट दिया हुआ है जी में है 2 ही एलिमेंट 7 और 8, एक दिया हुआ है एच, उसमें एलिमेंट हैं एच में 5 4 2, 5 4 2, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है जी क्रॉस एच और एस क्रॉस जी, ये दोनों करने हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है कि ये भी क्या होगा कि इट विल बी ए सेट, ये भी एक सेट होगा, तो इसलिए ये सेट की ब्रैकेट आएगी, किसका सेट होगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने पेयर आप बना पाए। तो पहले आप 7 से बनाइए, 7 5 7 4 7 2, फिर 8 से बनाइए 8 5 8 4 और 8 2, 8 2, ये आपका लास्ट ऑर्डर पेयर होगा 8 2। कितने आने चाहिए थी, 2 और 3 6 आने चाहिए, तो 6 ही ऑर्डर पेयर आए। एच क्रॉस जी में क्या होगा, अब अगला एलिमेंट जो है वो इस सेट का होना चाहिए एच का, तो एच का यानी 5 से बनाइए, 5 7 5 8, फिर बनाइए 4 से 4 7 4 8, फिर लास्ट में बनाइए 2 से 2 7 2 8, और ये सेट होता है, तो सेट की ब्रैकेट आप लगा दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, आपको बतानी है। शुरू में कहता है, ये पहला पार्ट है, पी में 2 एलिमेंट हैं, क्यू में भी 2 एलिमेंट हैं, तो पी और क्यू के उसने दिया हुआ है। फोर्थ में ट्रू फॉल्स बताना है, और वो क्या कहते हैं फोर्थ में कि जो पी एलिमेंट है आपका वो है, पी सेट जो है उसमें है 2 ही एलिमेंट हैं, एम और एन, और जो क्यू है उसमें है एन और एम, और ये कहता है इनकी जो गुणा है पी क्रॉस क्यू वो ये आएगी, क्या बोला, एम एन और एन एम आएगी। 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, एक एम एन और एक एन एम। इज दिस ट्रू और फॉल्स, ये बात सही है या गलत है। P में 2 एलिमेंट हैं, Q में 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में 2 गुणा 2 4 एलिमेंट आना चाहिए, इसने तो 2 ही लिखे हैं, तो यहीं से क्या हो जाता है, इट इज फॉल्स। एक्चुअल में पहले ऑर्डर्ड पेयर M से बनाएंगे, एम एन एम एम, एम एन तो दिया है इसने, एम एम नहीं दिया, वो भी बनेगा, नहीं दिया। एन से एन एन बनेगा, वो भी नहीं दिया, केवल क्या दिया हुआ है, एन एम, तो क्या कहेंगे, इट इज फॉल्स।
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है इसका, A and B are non-empty set, A cross B is a non-empty set of pairs such that X belongs to A, Y belongs to B। तो वो तो एक डेफिनेशन दी हुई है और वो ट्रू हो जाएगी, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज ट्रू। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। है A है -1 and 1, set A contains two elements -1 and +1। तो ये कहता है फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। तो जैसे इसमें पेयर आए थे, इसमें ट्रिप्लिकेट आएंगे जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे A क्रॉस A, A क्रॉस A। तो A को A से ही मल्टीप्लाई कर लें, A ये है और नीचे भी इसका यही आ जाएगा, यानी नीचे वाला सेट भी हमारा -1 और 1 ही हो जाएगा। तो -1 से ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, -1 -1 एक तो ये बन जाएगा, -1 and 1 ये दूसरा बन जाएगा। फिर 1 से बनाओ 1 -1 और 1 1। तो ये आपका बन गया जी A क्रॉस A। और ये प्रॉपरली लिखना है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये भी कोमा से सेपरेट करने हैं और इसके बीच में जो अंदर ऑर्डर्ड पेयर है उसमें भी कोमा आएगा। अब एक सेट आप इसको मानिए, इसको पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए। अब A क्रॉस A क्रॉस A करेंगे, यानी अब क्या करेंगे हम, एक सेट तो ले लेंगे A क्रॉस A, या आप ये A भी ले सकते हैं और एक ले लेंगे A क्रॉस A, किसी तरह कर लें। चलिए हम A कर लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं A क्रॉस A। तो एक एलिमेंट से इनके 3 के जो है वो ट्रिप्लिकेट बनेंगे, ये तो वो 3 के जोड़े बनाए, कितने बनेंगे, सबसे पहले -1 सब में लगा दें जिनमें। तो क्या होगा, एक तो ये वाला -1 साथ में ये आ जाएगा -1 -1। फिर ये -1 यहाँ ले आओ, इसमें -1 ये तो ये वाला है, बाकी ये दोनों आ जाएंगे। फिर -1 यहाँ भी ले आओ, -1 1 -1 और यहाँ -1 और साथ में आ जाएगा ये 1 1। ये तो किससे बने हैं, ये तो बने हैं -1 से, यानी इन सभी में एक -1 और आगे जो है वो कोमा से लगा के लिख लेना। अब बनाओ 1 से, इन सभी में 1 1 और ले आओ। जैसे पहले वाले में क्या बन जाएगा 1 साथ में ये दोनों, अगले में 1 साथ में ये दोनों लिख दें -1 1। फिर एक 1 तो वो और साथ में ये दोनों 1 -1 और लास्ट में 1 और दोनों ये 1 1। तो ये जो आएगा दिस इज A क्रॉस A। और क्रॉस A करना हो तो आप और भी कर सकते हैं। इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 2 थे, तो 4 दूनी 8 आने चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में गुणा उसने दी हुई है A क्रॉस B। उसने कहा कि A क्रॉस B में ये एलिमेंट आए हुए हैं AX AY BX BY। AX AY BX BY। आपको बताना है सेट A क्या है और सेट B क्या है जी, दोनों जो है वो बताने हैं। सेट A क्या पता हमें, वी नो दैट इन ऑर्डर्ड पेयर A B A बिलोंग्स टू A B बिलोंग्स टू B। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर A B में जो आगे वाला एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट वो पहले सेट से होता है और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट से होता है। तो आगे कौन कौन है इसमें, जैसे A A B B,
तो सेट में एलिमेंट दोबारा लिखा नहीं जाता। तो जैसे हमने ये ए लिख लिया तो इसका मतलब ये ए भी आ चुका है, और क्या है बी। तो ए में दो ही एलिमेंट आएंगे, बी, ए और बी। और जो सेट बी है उसमें पीछे वाले एलिमेंट आएंगे। पीछे क्या है, एक्स है, इधर वाई है, आगे एक्स वो हम लिख चुके हैं, वाई भी लिख चुके हैं। तो दो एलिमेंट ए में, दो एलिमेंट बी में। यदि हम अभी इनकी गुणा करेंगे तो 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, चारों इसमें लिखे हुए हैं। 6th क्वेश्चन था। सेवंथ है A12 है, B1 2 3 4 है, 3 सेट दिए हुए हैं। A12 B1 2 3 4 और जो C है C इज 5 6 और एक सेट और दिया हुआ है D दिया हुआ है 5 6 7 8। इन 4 सेट्स की हेल्प से आपको कुछ प्रूव करके दिखाना है। जैसे पहला 2 पार्ट है, इसमें कोई एक कर लेते हैं हम। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं कि ये इसमें प्रूव करके दिखाइए। ये जो क्रॉस है कि जो आपकी ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, A क्रॉस B फिर इंटरसेक्शन A क्रॉस C के ये इक्वल आएंगे। देखिए इस तरह से जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालते हैं कि क्या आएगी, राइट अलग निकालते हैं। पहले हम लेफ्ट निकालते हैं। अब लेफ्ट को थोड़ा देखिए, पहले क्या कहता है, ये गुणा करनी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसका, A और B इंटरसेक्शन C का। अब B इंटरसेक्शन C कौन सा सेट है, इनमें तो है ही नहीं, तो पहले हम निकालेंगे B इंटरसेक्शन C। B और C में क्या कॉमन है, B और C तो एम्प्टी है जी, खाली है, कॉमन तो इनमें है ही नहीं कुछ। तो इसलिए क्या होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, तो ये गुणा भी जो एक सेट ही होती है तो सेट की ब्रैकेट लगाएंगे। अंदर अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर किससे, एक तो एलिमेंट लेंगे हम A का और एक एलिमेंट लेंगे B इंटरसेक्शन C का, लेकिन B इंटरसेक्शन C में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो किससे पेयर बनाएंगे, किसी से नहीं। तो मतलब कहने का इनका जो गुणा है वो कैसी आ जाएगी, ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगी। तो यही छोड़ देंगे। ये आपकी लेफ्ट है। राइट हैंड साइड देखिए, उसमें क्या है, A और B की गुणा है, A और C की गुणा है। तो ये गुणा कर लेते हैं। A और B की गुणा देखिए कितनी आएगी, A क्रॉस B, ये A है ये B है, 2 इसमें 4 इसमें, 2 चौके 8 पेयर आएंगे। तो पहले तो 1 से बना दें जी, 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर बना दें 2 से 2 1 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये तो हुई A क्रॉस B। एक चाहिए हमें A क्रॉस C, तो ये हमारा A है, ये हमारा C है, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2, 4 पेयर आएंगे। तो पहले 1 से बनाएंगे 1 5 1 6, फिर 2 से 2 5 2 6। अब क्या करना है, ये दोनों सेट हैं, ये भी सेट है ये भी सेट है, इनकी क्या करनी है, इंटरसेक्शन करिए दोनों की इंटरसेक्शन। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इंटरसेक्शन में क्या लेना होता है, कॉमन लेने होते हैं। तो इनमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, कोई ऐसा पेयर जो ऊपर भी और जो नीचे भी हो, कोई पेयर कॉमन नहीं है। ये भी एम्प्टी रहेगा, ये भी एम्प्टी आया था। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। ये प्रूव हो गया जी। सेकंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। उसमें कहता है, वो क्या कहता है सेकंड पार्ट में कि A क्रॉस C, आप A क्रॉस C निकालेंगे और B क्रॉस D निकालेंगे, जैसे अभी ऊपर निकाला था जी। फिर क्या कहते हैं,
ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी के जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे यहां होंगे बी क्रॉस डी में। और क्या लिख देंगे हम, बिकॉज ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस सी आर आल्सो इन बी क्रॉस डी, सो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ये आप इस तरह से आगे लिख देंगे और ये हो जाएगा। तो ये 6th के पार्ट थे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। 7th के थे ये। 8th में है ए दिया हुआ बी दिया हुआ, ए क्रॉस बी लिखना है जी। तो चलो कर लेते हैं। ए है 1 2, बी है ए है 1 2 और बी है 3 4। आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 4 आएंगे। 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 3 और 2 4। एक उसने, ये तो इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट और है, हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ दिस आर पॉसिबल, इसके कितने सबसेट आप बना सकते हैं। तो सबसेट का तो हमें पता ही है, 2 रेज़ टू ए पावर n ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू ए पावर, कितने ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, 4। तो कितने बना सकते हैं आप, 16। आगे भी कहता है ये कहता है लिस्ट देम। लिस्ट देम का मीनिंग ये हुआ कि उनको लिखिए। तो मतलब इसके हमें सबसेट बनाने हैं। तो पहले जब फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे उसमें कहा था कि एक तो क्या होता है कि जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो एक तो एम्प्टी रखेंगे, फिर आप एक एक का बनाएंगे। जैसे आप 1 3 ले लें, ये बन जाएगा। फिर आप क्या ले लें, 1 4 ले लें। तो टाइम सेव करने के लिए ये पीछे आपका आंसर भी दिया होगा, 5 देख, एक ये बन जाएगा अकेला, एक ये और एक ये, 4 तो ये हो गए, एक ये 5। फिर क्या करेंगे, 2 2, पहले ये 2, फिर पहले के साथ ये तीसरा, फिर पहले के साथ चौथा, 2 2 के हो जाएंगे। फिर 2 2 के अभी और भी बनेंगे, ये दोनों बनेंगे, ये और ये बन जाएगा, और एक लास्ट में ये दोनों, तो ये 2 2 के बन जाएंगे। फिर 3 3 के बनाएंगे। पहले तीनों लिख लेंगे, फिर इनमें से एक छोड़ देंगे। मान लिया ये छोड़ दिया, ये शामिल कर लें, यानी पहला तीसरा और चौथा। फिर ये तीसरा छोड़ दें, पहला दूसरा और चौथा। फिर क्या करेंगे, पहले के तो पूरे हो गए, अब ये तीनों लिख दें जी, और एक इन चारों का बन जाएगा। कुल मिला के ये 16 बनेंगे। आप देख सकते हैं आंसर्स में भी मिल जाएंगे आपको ये। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8th। अब हम करेंगे इसका लास्ट है 9th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है वैसे वो कहता है देयर आर 2 सेट ए एंड बी, एन ए 3 है और एन बी जो है वो 2 है। क्वेश्चन 9वां, एन ए में 3 एलिमेंट हैं, एन बी में 2 एलिमेंट हैं, और ये कहता है कि इनकी जो गुणा की है x1 y2 z1, इनकी जो गुणा है उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। एक x1 आया है, एक y2 आया है और z1 आया है, y2 z1। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इनकी गुणा में आए हैं। तो x फाइंड ए एंड बी, तो सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। तो देखते हैं, ए सेट आगे वाला सेट है ए क्रॉस बी, तो जो आगे वाले एलिमेंट है वो ए के होंगे। देखिए आगे कौन कौन है, x है, y है, z है। तो 3 मिल गया हमें यहाँ। और कितने चाहिए हमें, उसने कहा भी कितना है कि ए में 3 ही एलिमेंट है, तो 3 ही मिल गए जी, इसका मतलब ये तो कंप्लीट ही हो गया। बी में पीछे कितने हैं, देखिए 1 है, 2 है, 1 है, 2 एलिमेंट मिल गए, एक 1 और एक 2। और बी में है भी कितने, बी में है भी 2। तो इसका मतलब ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसी के साथ ये जो 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। आपका जो है वो देखने के लिए, सुनने के लिए
धन्यवाद और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह सहयोग करते रहें।